हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है घनों का परिकलन कीजिए और बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 14 की 12 की घात 3, 7 की घात 3 और 5 की घात 3। तो यहाँ पर हमें ए का मान दे रखा है -12, बी का मान दे रखा है 7 और सी का मान दे रखा है 5। अगर हम इन तीनों का योगफल करके देखते हैं तो वो 0 बनता है, और योगफल 0 होने का मतलब यहाँ पर एक सूत्र बनना है जिसको हमने पीछे पढ़ चुके थे कि a प्लस बी प्लस सी अगर तीन टर्म्स आपके 0 दे रखे हैं तो उनके जो क्यूब होते हैं उनका जो योगफल होता है यानी घनों का योगफल 3abc के बराबर होता है। इसका मतलब a का मान हो गया हमारा -12, b का मान हो गया हमारा 7 और c का मान हो गया हमारा 5। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो ये 0 हो रहा है, जिसकी वजह से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अगर मान निकालना चाहें तो वो बराबर होगा 3 गुणा 12, 7 और 3। अगर इसमें एक बार हम 12 से गुणा कर दें वही माइनस के, और एक बार हम 7 से गुणा कर दें और फिर 3 से गुणा कर दें तो 7 या 21, 21 या 63 और 63 की अगर हम 12 से गुणा कर दें तो इसका आंसर मिल जाएगा और वो आएगा हमारा माइनस के 1260। इसी तरीके से अगर आप दूसरा पार्ट देंगे तो इसमें भी आपका एक टर्म माइनस लिखें 2, जिसमें 2 माइनस होने का मतलब ए का मान 28, बी का मान -15 और सी का मान -13। अगर हम 28 में प्लस करते हैं माइनस के 15 तो रियल में वो माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही स्थिति अप्लाई होगी कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ऐसी स्थिति में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो मान होता है वो बराबर होगा कितने के, बोले 3 गुणा 28 गुणा माइनस के 15 और गुणा माइनस के 13। इस तरीके से हम सबकी गुणा करके नेगेटिव में आंसर ला सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 15, नीचे दिए गए आयतों निम्नलिखित जिनके इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं प्रत्येक की लंबाई या चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दे रखा है 25a² माइनस के 35a और प्लस के 12, यानी हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम मध्य पद को बीच में से तोड़ लेते हैं जिनका योगफल मध्य संख्या होती है और गुणनफल जो होता है वो बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम किस तरीके से करते हैं समझ लेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर हमारा अचर राशि है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट और सबसे पहले पद की गुणा कर लेते हैं, यानी 12 गुणा 25। अब 12 गुणा 25 को अगर हम हल करें तो हमें 35 लाना है, तो 12 गुणा 25 के हम फैक्टर कर लेंगे, 12 गुणा 25। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 25 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे आप 4 एकम 4 या 2 से कर सकते हैं 2 बार, जिससे 4 कट जाएगा और लास्ट में बचा 25, जिससे हमारा 5 5 आएगा। तो इसके गुणनखंड हो गए 3 2 2 5 5, हमें लाना है 35। तो उसके लिए यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं आपके, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। तो 15 और 20 की गुणा आपकी वही आएगी जो 12 और 25 की गुणा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर हो जाते हैं 20 और 15। तो 20 और 15 अगर आप देखें ध्यान से तो माइनस के 20 माइनस के 15 अगर इन आपस में जोड़ दिया जाए तो माइनस के 35 बनेंगे, और गुणा कर दी जाए तो वही बनेंगे जो आपकी 12 से 25 की गुणा करने पर बनना है। गुणा करने पर यही बनना चाहिए जो यहाँ बनेगा। ठीक है, और योगफल या घटाने पर वही आना चाहिए जो बीच में लिखा है। इस तरीके से आप देखें तो 3 के 4 पद हो गए हैं, जिसमें पहले 2 पदों में से हम कुछ कॉमन लेंगे। 25 और 20 5 के पहाड़े में आता है और दोनों के पास a है, तो हम 5a कॉमन ले लेंगे, जिससे 5a माइनस के 4 बचेगा। फिर दूसरे वाले में आप देखें 15 और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, चिन्ह वही आएगा जो उसके आगे लगा है यानी माइनस। फिर आप ध्यान से देखें तो 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 को हम एक बार लिखेंगे और इसके आगे जो कॉमन लिया था 5a माइनस 3 उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये कहलाते हैं गुणनखंड, जिसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। जिसमें -3 किया गया है वो राशि बड़ी होगी, जिसमें -4 किया गया है वो राशि छोटी होगी। इसका मतलब 5a माइनस के 3 लंबाई हो सकती है और 5a माइनस के 4 जो है चौड़ाई हो सकती है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो इसमें दे रखा है घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें इनकी आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसका मतलब हमें 3 व्यंजकों के गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले देखा है 3x² माइनस के 12x, तो 3 और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका x माइनस के 3 चौक 12। तो पहला टर्म 3, दूसरा टर्म x और तीसरा टर्म x माइनस के 4। इसका मतलब ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। जिसमें सबसे बड़ी x है तो x को हम लंबाई कह देंगे, इसे चौड़ाई कह देंगे और इसे ऊंचाई कह देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीनों भुजाएं हैं और तीनों ही आपकी विमाएं कहलाएंगी, जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में यहाँ पर दिखाई गई हैं। और आयतन का यही फॉर्मूला होता है घन आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस तरीके से आप इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे।